हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम रेडियस रेशियो की बात करेंगे। देखिए, जैसे हमें पता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में पार्टिकल पाए जाते हैं और उन पार्टिकल के बीच में कुछ खाली स्थान पाया जाता है जिसे हम वॉइड कहते हैं या रिक्ति कहते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है कि जो हमारे पास वो वॉइड होंगी उनका रेडियस और जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं उनके रेडियस का अनुपात निकालना है। उन दोनों के जो रेडियस होगा उनका रेशियो निकालना है। देखो, हमने पिछली वाली वीडियो में कुछ वॉइड के प्रकार के बारे में पढ़ा था। जैसे यहाँ पे हमने 2D जो वॉइड होती है उसमें जो पहली वॉइड पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं ट्राई एंगुलर वॉइड, और हमने टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक वॉइड के बारे में पढ़ा था। इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2D में जो पहली वॉइड होती है जिसे हम ट्राई एंगुलर वॉइड कहते हैं, त्रिकोणीय समतलीय रिक्ति कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हम 2D अरेंजमेंट की बात करें, 2D अरेंजमेंट में जो हम फर्स्ट प्रकार की वॉइड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्राई एंगुलर वॉइड, जिसे हम त्रिकोणीय समतलीय रिक्ति भी कहते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड के रेडियस रेशियो को समझने से पहले देखिए, हम थोड़ा क्रिस्टल जालक की बात करते हैं। जब भी कोई क्रिस्टल जालक बनता है तो उसमें नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम NaCl की बात करें, अगर NaCl का कोई क्रिस्टल जालक बन रहा है तो उसमें दो प्रकार के आयन होंगे, एक Na पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव। देखिए, क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि हमारे पास पार्टिकल भी उपस्थित होते हैं और हमारे पास वॉइड भी उपस्थित होते हैं। तो जो वॉइड है हमारे पास, वॉइड में नेगेटिव आयन भी हो सकता है और पॉजिटिव आयन भी हो सकता है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन होता है वो रिक्ति में उपस्थित होता है, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। और जो नेगेटिव आयन होता है वो पार्टिकल के रूप में हमारे पास बाहर उपस्थित रहते हैं। जैसे अगर हम इस 2D मॉडल की बात करें, इस 2D मॉडल में इनको मैं नेगेटिव आयन के रूप में मानूंगा और जो इसके सेंटर में उपस्थित है इसको मैं पॉजिटिव आयन के रूप में मानूंगा। देखो, हमें सिर्फ एक बात समझनी है, जब भी हम किसी वॉइड का रेडियस रेशियो निकालेंगे तो जो हमारे पास वॉइड उपस्थित होगी उस वॉइड को हम एक पार्टिकल के रूप में ही मानेंगे। देखिए, इस वाले डायग्राम को देखो, ये तीनों के तीनों बड़े पार्टिकल आपस में जुड़े हैं। तो मैं इनके सेंटर को क्या करता हूँ, आपस में जोड़ देता हूँ। कुछ इस प्रकार से। देखिए, इस डायग्राम के सेंटर में एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, कुछ इस प्रकार से। इसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसे हम समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। इसमें जो इसका प्रत्येक का एंगल होगा, प्रत्येक एंगल इसमें 60 डिग्री का होता है। इसकी अगर सेंटर की बात करें, देखो, अगर मैं इससे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ इस प्रकार से इसके सेंटर तक, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करूँ इसके सेंटर तक, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करूँ इसके सेंटर तक, तो जो ये आधा भाग है ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये नीचे वाला भाग हो जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि हमने इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, तो इसमें जो आधा एंगल होगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा, आधा ऊपर वाला 30 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर इस वाले इमेज की बात करते हैं, इस वाले की। तो इसमें भी क्या होगा, अगर मैं इस ट्रायंगल के बीच सेंटर से इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करूं और कुछ नीचे यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, और यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये हो जाएगा 90 डिग्री का। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से एक ऐसे इसमें लंब खींचूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जो हमारे पास ये वाला डायग्राम है इसके अंदर कुछ ट्रायंगल बना है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, यहाँ पे हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री,
अब ये क्यों होगा 30 डिग्री? क्योंकि ये पूरा का पूरा ऊपर तक 60 डिग्री का होता है, हमने इसके आधे भाग को ही लिया, जिस कारण ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अगर हम इस ट्राइंगल को कुछ नाम दें, जैसे मैं इस वाले को ए और यहाँ पर बी और यहाँ पे दे रहा हूँ सी। देखो अगर मैं इस बड़े वाले गोले की रेडियस की बात करूँ तो ये वाली हो जाएगी, इस बड़े वाले गोले की रेडियस को हम लिखते हैं कैपिटल आर। वैसे ही यहाँ पर भी रेडियस होगी, इस रेडियस को भी हम लिखेंगे कैपिटल आर। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वॉइड है उसकी भी एक रेडियस होगी, या फिर हम इसको दूसरा पार्टिकल भी मान सकते हैं। इस दूसरे पार्टिकल की रेडियस को हम लिखते हैं स्मॉल आर। अगर हम ए सी की बात करें तो ए सी बराबर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी बराबर हो जाएगा कैपिटल आर। जो हमारे पास रेडियस है उसको कैसे निकालेंगे? देखिए अगर त्रिभुज ए बी सी की बात करें, भुजाएं पता है, एक ए सी और एक ए बी। देखो यहाँ पर अगर हम ए सी की बात करें तो इसको हम कर्ण ले सकते हैं, जिसको हम हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं। और जिस अगर हम ए बी की बात करें तो इसको हम आधार ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पे हम त्रिभुज ए बी सी में कॉस 30 डिग्री को लेंगे। अब हमने कॉस 30 डिग्री क्यों लिया? देखिए यहाँ पर जो कॉस थीटा बराबर होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर हम इस कॉस 30 डिग्री की जगह पर साइन 60 डिग्री भी ले सकते थे। क्यों ले सकते थे? देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला 30, और यहाँ पर जो एंगल होगा ऊपर ये हो जाएगा 60 डिग्री का। अब देखिए ये 60 डिग्री कैसे आया? क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब देखिए या तो हम साइन को ले 60 डिग्री, या तो हम इस कॉस को ले 30 डिग्री, आंसर वही आएगा। हम यहाँ पर ले रहे हैं कॉस 30 डिग्री को, क्योंकि कॉस 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और हमारे पास यहाँ पर आधार जो होगा वो ए बी होगा, और जो इसका कर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी। कुछ इस प्रकार से। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो जो मैंने ए बी को लिखा है वो लिखा है मैंने आर, और ए सी को लिखा है मैंने आर प्लस स्मॉल आर। इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो ये आएगा कॉस 30 आर प्लस स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर। इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो ये आएगा कॉस 30 डिग्री, और इस आर प्लस स्मॉल आर को हम ऊपर लेते हैं तो आर प्लस स्मॉल आर, इस प्रकार से ये आएगा कैपिटल आर। इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर, और ये हो जाएगा कैपिटल आर, और ये नीचे आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब हमें कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पता है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो ये आएगा आर प्लस स्मॉल आर, और ये आ जाएगा आर। इसकी जगह पे √30 की जगह पे हम लिखेंगे √3/2। ये ऊपर चले जाएगा तो ये आगे आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर, और ये हो जाएगा 2r, और यहाँ पे आ जाएगा √3। देखिए अब आगे हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वाला r है इसको भी इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, और ये r इधर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2√3। इसको हम कुछ रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और ये हो जाएगा 2/√3। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा, और हमें मिल जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर कैपिटल R 2√3। और अगर इस 1 को हम इस साइड ले आएँ तो हमें मिलेगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये हो जाएगा 2/√3 -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल R 2 - √3,
और यहाँ पे आ जाएगा √3। और इसमें हम अगर √3 की वैल्यू को रखें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1.732 और इसके बटे में आ जाएगा 1.732। यदि हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास R अपॉन कैपिटल R इस प्रकार से मिल जाता है हमें 0.155 के रूप में। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ट्राई एंगुलर वॉइड थी, इस ट्राई एंगुलर वॉइड की रेडियस रेशियो कुछ इस प्रकार से निकलती है। इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 0.155 इंटू कैपिटल आर। देखिए अगर हमें कैपिटल आर की वैल्यू पता है तो हम स्मॉल आर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए बुक में कहीं कहीं जगह स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर को इस प्रकार से भी लिखा रहता है, आर प्लस और आर माइनस। ये ऐसे क्यों लिखा रहता है? ये इसलिए लिखा रहता है कि ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव आयन कैटायन जिसको बोलते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास एनायन जिसको हम नेगेटिव आयन कहते हैं। इसमें देखो जो छोटा पार्टिकल है हमने उसको स्मॉल आर के रूप में लिखा है, जो बड़ा पार्टिकल होता है उसको हमने कैपिटल आर के रूप में माना है। जबकि यहाँ पर इन्होंने कैटायन और एनायन के रूप में इसको लिखा है, तो इसको ध्यान में रखना।